हेलो एवरीवन, मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा क्लास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जीएस डेमो का फर्स्ट क्लास है। आज की क्लास में हम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैथ, रीजनिंग और हिंदी की क्लासेस बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगी, बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आप चिंता ना करें, मैथ और रीजनिंग की क्लास बहुत जल्दी मिल जाएंगी। बढ़ते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, आप देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? पूछा गया है, प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? ऑप्शन ए भारत और भारतवर्ष, ऑप्शन बी भारत और हिंदुस्तान, ऑप्शन सी भारत और इंडिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आज का आपका सवाल नंबर 1 ये है, आप सभी इसका आंसर करेंगे। आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आप सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन सी भारत और इंडिया। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर रहेगा, भारत और इंडिया। ये इंग्लिश भाषा में है, हिंदी में नहीं है, भारत और इंडिया। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? ऑप्शन ए 2 साल 8 महीना 21 दिन, ऑप्शन बी 2 साल 18 महीना 10 दिन, और ऑप्शन सी 2 साल 11 महीना 18 दिन, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सभी का आंसर ऑप्शन सी आना चाहिए, 2 साल 11 महीना 18 दिन। संविधान को बनने में जो समय लगा था वो 2 साल 11 महीना 18 दिन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आप सभी का जो आंसर है ऑप्शन सी रहेगा। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। आज का अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 8 सितंबर 1946, 10 सितंबर 1948, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का आंसर ऑप्शन सी आना चाहिए। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और ये कहां पे हुई थी ये आप सभी एक बार कमेंट करके बताएंगे। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कहां हुई, तो ये आप सभी एक बार कमेंट करके बताएंगे कि कहां पे हुई थी। देखते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी सदस्य किसे चुना गया? जब संविधान सभा की बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो उस टाइम पे संविधान सभा के अस्थायी सदस्य चुने गए थे। तो वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का आंसर ऑप्शन सी आना चाहिए। जो अस्थायी सदस्य चुने गए थे उस टाइम पे, जो अस्थायी सदस्य चुने गए थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। आज का अगला सवाल है ये, आप एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है, भारतीय संविधान सभा के स्थायी सदस्य किसे चुना गया था? अस्थायी सदस्य आपको पता चल गया कि सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, लेकिन संविधान सभा के स्थायी सदस्य किसे चुना गया था? तो आपका ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा के स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर रहेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। आज का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कहां से लिया गया है? भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कहां से लिया गया है? ऑप्शन ए आयरलैंड से, ऑप्शन बी अमेरिका से, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका से, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर सभी का आना चाहिए ऑप्शन सी
दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत आती है, किस अनुच्छेद के तहत आती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 के अंदर संविधान संशोधन किया जाता है। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। आज का अगला सवाल है सवाल नंबर 7। जरा आपकी स्क्रीन पे, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का आंसर आना चाहिए 26 नवंबर 1949। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी एकदम आपका करेक्ट जवाब रहेगा। 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, लागू नहीं हुआ था। अंगीकृत का मतलब 26 नवंबर तक हमारा संविधान बनके लागू हो गया था, मतलब संविधान बनके तैयार हो गया था लेकिन लागू नहीं हुआ था। तो लागू नहीं हुआ तो लागू कब हुआ था? आपको ये सब कमेंट करके बताना है। कई बार पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया। आपका अगला सवाल है भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1950 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप सभी का आंसर आना चाहिए कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। आप सभी का आंसर कमेंट सेक्शन में आना चाहिए कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। इसका ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। आज का अगला सवाल है सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 8 हो गया, बढ़ते हैं 9 की तरफ। किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 325, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सभी का आंसर, आपका सभी का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन बी प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। आज का अगला सवाल है सवाल नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन देश का सर्वोच्च कानून है? निम्नलिखित में से कौन देश का सर्वोच्च कानून है? भारतीय दंड संहिता, भारतीय संविधान या दंड प्रक्रिया या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। आप सभी का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, किसी न किसी एग्जाम में ये हर बार ही पूछा जाता है लगभग। तो आप सभी का आंसर आना चाहिए कि देश का सर्वोच्च कानून कौन सा है? देश का सर्वोच्च कानून कौन सा है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 11। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए सोवियत संघ, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का आंसर ऑप्शन ए आना चाहिए। सोवियत संघ, पंचवर्षीय योजना की जो अवधारणा है वो सोवियत संघ से ली गई है। ठीक है, ये सवाल कई बार पूछ लिया जाता है कि किस देश से पंचवर्षीय योजना की अवधारणा ली गई है। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। आज का अगला सवाल है सवाल नंबर 12। भारतीय संविधान कहां से प्रकाशित हुआ? भारतीय संविधान कहां से प्रकाशित हुआ? दिल्ली से, ऑप्शन बी अजमेर से, ऑप्शन सी देहरादून से या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का आंसर ऑप्शन सी आना चाहिए। भारतीय संविधान देहरादून से प्रकाशित हुआ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देहरादून आपका एकदम सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का आंसर ऑप्शन ए आना चाहिए। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 14, भारत का मूल संविधान कहां संरक्षित है? भारत का जो मूल संविधान है वो कहां पे रखा गया है, ये पूछा गया है। नंबर 1 राष्ट्रपति भवन, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी संसद भवन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का आंसर, आप सभी का आंसर ऑप्शन सी आना चाहिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारत का संविधान संसद में संरक्षित है। ये सवाल कई बार पूछा गया है और बहुत ही अच्छा है। आप एक बार इसे नोट करिएगा अगर आपको पता नहीं है तो। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 15, भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा गया? भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा गया? ऑप्शन ए हिंदी और अंग्रेजी भाषा में, ऑप्शन बी केवल इंग्लिश में, ऑप्शन सी इंग्लिश और उर्दू में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान को, भारतीय संविधान को कौन सी भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी भाषा में, केवल इंग्लिश में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 16, भारतीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है? भारतीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है? ऑप्शन ए गति, ऑप्शन बी सत्य, ऑप्शन सी ऊर्जा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का आंसर कमेंट में आना चाहिए और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कभी भी किसी भी पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जो चक्र है वो आपका ऑप्शन बी सत्य को निरूपित करता है, सभी को पता होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे। स्पीकर को हटाने के संकल्प को प्रस्तावित करने से कितने दिन पहले सूचना दी जाती है? अगर आपको स्पीकर को हटाना है तो उसे कितने दिन पहले सूचना देनी होगी? ऑप्शन ए 12 दिन, ऑप्शन बी 14 दिन, ऑप्शन सी 15 दिन या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन बी, 14 दिन पहले बताना होता है। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, अगर स्पीकर को हटाना है तब भी 14 दिन पहले उसको सूचना देनी पड़ेगी। अगर राष्ट्रपति को हटाना है तब भी उसके लिए 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी। ये आप नोट कर लीजिएगा। अगर किसी को भी स्पीकर या राष्ट्रपति में से किसी को हटाना है तो उसको 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। आज का अगला सवाल है सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है? ऑप्शन ए इंग्लैंड से, ऑप्शन बी अमेरिका से, ऑप्शन सी कनाडा से या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन ए, एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। आज का अगला सवाल है सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़े गए? भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़े गए? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन बी 1971 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप सभी का आंसर कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। आप सभी का आंसर एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा क्या आंसर रहेगा। मैं आपको बता देता हूं कि 1971 में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। आज का अगला सवाल है सवाल नंबर 20। भारतीय संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया? भारतीय संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया? ऑप्शन ए बेवल योजना, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। ये बहुत ही बार पूछा गया है, किसी ना किसी पेपर में पूछा ही जाता है ये हमेशा, कि भारतीय संविधान सभा को किस योजना के द्वारा बनाया गया, किस योजना के द्वारा गठित किया गया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कैबिनेट मिशन के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कैबिनेट मिशन के द्वारा। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 21। भारतीय संविधान की रचना के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान की रचना के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी BN राव या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का आंसर ऑप्शन सी आना चाहिए। आप सभी का आंसर ऑप्शन सी आना चाहिए। BN राव इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। आज का अगला सवाल है सवाल नंबर 22। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया? भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1949, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, बहुत ही बार पेपर में पूछा गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। आज का अगला सवाल है सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23। भारत की अंतरिम संसद में कुल कितने सदस्य थे? भारत की अंतरिम संसद में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 296, ऑप्शन बी 318, ऑप्शन सी 313, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप सभी का आंसर ऑप्शन ए आना चाहिए। अंतरिम संसद में कुल 296 सदस्य थे, 296 सदस्य थे। और एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, अगर पूछा जाए कि महिलाओं की संख्या कितनी थी, महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो वो 15 हो जाएगी। महिलाओं की संख्या 15 थी। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 24। भारतीय संविधान को बनाने के लिए कितने अधिवेशन हुए? ऑप्शन ए 12 अधिवेशन, ऑप्शन बी 9 अधिवेशन, ऑप्शन सी 15 अधिवेशन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये सवाल सभी को आना चाहिए। अगर आपको नहीं है पता तो एक बार नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा कि संविधान को बनाने के लिए कुल अधिवेशन 12 हुए थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। हमारा राष्ट्रीय गान कब और कहां गाया गया? ये पूछा गया है कि हमारा राष्ट्रीय गान कब और कहां गाया गया। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये है क्वेश्चन नंबर 25 कि हमारा राष्ट्रीय गान कब और कहां गाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर एक बार आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 इलाहाबाद में, ऑप्शन बी 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 दिल्ली में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राष्ट्रीय गान सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपके इस सवाल का जवाब ऑप्शन बी रहेगा। 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रीय गान सबसे पहले कलकत्ता में गाया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस लिए गए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, सारे के सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे।
सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये जीएस डेमो का पहला क्लास था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। अभी डेमो 2 और 3 आना बाकी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैथ रीजनिंग जीएस जीके की सारी क्लास आपको एएस ऑनलाइन क्लासेस पे मिल जाएंगी। एएस ऑनलाइन क्लासेस पे ये सारी क्लास आपको मिल जाएंगी। मैथ की क्लास बहुत अच्छे तरीके से कराई जाएगी। रीजनिंग की क्लास आपको टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से कराई जाएगी। हिंदी की क्लास आपको बहुत अच्छे से कराई जाएगी। जीके एंड जीएस को टॉपिक वाइज कराया जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से फैक्ट के साथ में, ट्रिक के साथ में करवाया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन पसंद आएगा। अगर अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो एक बार जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो एक बार जुड़ जाइएगा। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।